हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो प्रोबेबली हम लोगों ने स्विचिंग का जो अपना पार्ट है उसको अभी तक के लेक्चर में जो हम लोगों ने बात की है, स्विचिंग के जितने भी पार्ट है नेटवर्क में स्विच से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे सीसीएनए लेवल के ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं राउटिंग की तरफ। अभी तक हम लोगों ने देखा कि हमारे नेटवर्क में जो स्विच का रोल होता है, बेसिकली स्विचिंग पार्ट्स को हम लोगों ने ज़्यादा अभी तक कैप्चर किया। इसी को स्विचिंग बोलते हैं। जब आप सीसीएनए पहले करते थे जो राउटिंग एंड स्विचिंग बोलते थे, तो पहले स्विचिंग वाला पोर्शन या तो आप पहले पढ़ लें या राउटिंग वाला पोर्शन पहले कवर कर लें, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अभी तक हम लोगों ने जो टॉपिक्स देखे वो स्विचिंग से रिलेटेड टॉपिक्स थे, और अब हम लोग राउटिंग के पार्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं। हम लोग अब सीखेंगे आने वाले अपने टॉपिक्स के अंदर कि कैसे दो डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट कराते हैं विद द हेल्प ऑफ राउटर। ठीक है। और अब हम जो अपना नेटवर्क टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे वहां पे राउटर्स को भी यूज करेंगे, उनका कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करके देखेंगे। तो वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे राउटिंग के लिए भी। बट उससे पहले आज हम लोग एक बोनस टॉपिक के बारे में बात करना चाह रहे हैं। एक्चुअली जैसा मैंने कहा था कि अ, हम लोग एक केबलिंग के पर्टिकुलर एक टॉपिक में हम लोग केबलिंग के बारे में बात करेंगे। एक्चुअली केबलिंग भी एक ऐसा पार्ट है जिसको पैसिव वर्क भी बोला जाता है। तो ये जो पैसिव जॉब है इसके बारे में हमें डेफिनेटली नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप रियल इंडस्ट्री में कोई एक नेटवर्क टोपोलॉजी बना रहे होते हैं तो वहां पे केबलिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके बारे में भी आपको एटलीस्ट बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने केबलिंग के टॉपिक को। इसके लिए चलते हैं हम लोग एमएस पेंट पे और समझते हैं कि कैसे केबलिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है किसी भी नेटवर्क टोपोलॉजी में, और लगभग हमें क्या बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए जब भी हम एक नेटवर्क डायग्राम को फॉर्म कर रहे हो, एक नेटवर्क डायग्राम बना रहे हो या एक रियल नेटवर्क को डेवलप कर रहे हो। तो आज का अपना टॉपिक है, यदि मैं बोलूं केबल्स के बारे में। अभी केबल्स को यदि हम लोग ऐसा समझें, आप सभी को पता ही होगा कि बिना केबल का कोई भी कनेक्शन लाइन में मीन्स आज के टाइम पे तो अभी वायरलेस कनेक्शन भी प्रॉपरली सारी चीज़ें डेवलप हो रही हैं, जहाँ रिक्वायरमेंट होती है और जहाँ पे हम लोग केबल ले नहीं कर पाते हैं तो वहाँ हम वायरलेस कनेक्टिविटी डेफिनेटली दे रहे हैं थ्रू आरएफ। बट जहाँ हमें केबल की कनेक्टिविटी पॉसिबल है वहाँ लैन में हमेशा प्रेफर किया जाता है कि आप लैन की कनेक्टिविटी के लिए या वैन की कनेक्टिविटी के लिए जहाँ तक पॉसिबल है तो आप केबल्स का यूज करें, क्योंकि केबल कैसा है, एक रिलायबल कनेक्शन आपको देता है। कभी आपका इन्वायरमेंट कुछ ऐसा थंडर इन्वायरमेंट रहा, जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो ऐसा नहीं होता कि रेनी सीजन आने पे एकदम से आपका नेटवर्क बंद हो जाए। बट रेनी सीजन में क्या होता है कि आप जनरली आप चेक करेंगे या जनरली इस इशू को आप फेच करेंगे कि आपका मोबाइल नेटवर्क हो या फिर आपके लीज लाइन का नेटवर्क हो, थोड़ा सा इफेक्ट कर जाता है, थोड़ा सा स्लोनेस आपको मिलने लगती है आपके नेटवर्क में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिस लोकेशन पे आपका कनेक्शन यूबीआर के ऊपर डिपेंडेंसी होती है, आरएफ्स के ऊपर डिपेंडेंसी होती है कनेक्शंस के लिए, वहां पे थोड़ा सा क्लाउडी इन्वायरमेंट होने की वजह से, थोड़ा सा थंडर होने की वजह से जो आपकी फ्रिक्वेंसी में इफेक्ट आता है, तो आप डेफिनेटली आपका बैंडविड्थ थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। तो केबलिंग के पार्ट को हम लोग समझे कि केबल बेसिकली जो नेटवर्क में यूज होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जल्दी खत्म करेंगे इस टॉपिक को, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। बाकी डिटेल आप लोग फिर बाद में थोड़ा सा गूगल करके भी देख सकते हैं, बट बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं बिल्कुल शेयर करूंगा। केबल की यदि मैं टाइप्स की बात करूं, तो जो यहाँ पे लैन में यूज होती हैं वो सबसे पहला टाइप होगा, एक तो कॉपर केबल होगी। दूसरा आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं FIBER फाइबर केबल या FO केबल। ठीक है। या इसी को बोलते हैं OFC केबल भी। ठीक है। तो कॉपर केबल को आगे समझते हैं। कॉपर केबल को भी दो दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है। कंट्रोल जेड करते हैं। कॉपर को भी दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो कॉपर का टाइप है उसको बोलते हैं STP। STP का फुल फॉर्म हो गया
SHIELDED, shielded, TWISTED, twisted pair। इसको थोड़ा सा, सॉरी, कंट्रोल जेड पॉसिबल है क्या? ओके, STP का फुल फॉर्म हो गया SHIELDED, शील्डेड, TWISTED, ट्विस्टेड पेयर, और यहाँ पे हो गया UTP का फुल फॉर्म हो गया अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। ठीक है, तो शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये दो टाइप की बेसिकली कॉपर में केबल्स आती हैं। और FO की यदि हम बात करें, फाइबर केबल की बात करें या OFC केबल की बात करें, तो यहाँ पे भी इसका बेसिकली दो टाइप के ही पार्ट हैं, जिनको बोलते हैं सिंगल मोड OFC एंड मल्टी मोड OFC। ठीक है, तो समझते हैं कि ये होती क्या है बेसिकली। अभी जितना हम लोगों ने यहाँ पे देखा, इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं। कॉपर केबल बेसिकली आपके लैन नेटवर्क को डिजाइन करने के लिए यूज होती है। जब भी आपका ऐसा कोई ऑफिस या बिल्डिंग बन रहा होता है जहाँ पे आप लोगों ने अपना टोपोलॉजी में डिसाइड किया है, अपने लैंड डायग्राम में आप लोगों ने डिसाइड किया हुआ कि हम कॉपर केबल का यूज करेंगे यूजर्स को कनेक्शन देने के लिए। मींस आप एक वायर्ड नेटवर्क फॉर्म करेंगे एज अ रिडंडेंसी, या रिडंडेंसी बोलें, या फिर आप ऐसा भी इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं कि आप वायरलेस और वायर्ड दोनों टाइप का नेटवर्क यदि आप सोच रहे हैं कि अपने लैन यूजर्स को आप देंगे, तो वहां पे आप कैट 6 की कॉपर केबल की लेइंग कराएंगे और वाईफाई का भी आप प्रोविजन करेंगे, जो भी आपके ऑफिसेस हैं, जो भी आपकी बिल्डिंग्स हैं। तो जो कॉपर केबल होती है, कॉपर केबल मेनली दो तरह की आती है, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर और अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। दोनों टाइप की जो केबल है वो 8 पेयर्स की होती है, सॉरी 4 पेयर्स की होती हैं। ठीक है, 4 पेयर मींस उसके अंदर 8 कोर होते हैं। इसको आगे हम लोग देखेंगे भी अभी। तो 4 कोर इसके अंदर भी होते हैं, 4 पेयर इसके अंदर भी होते हैं, 4 पेयर यूटीपी के अंदर भी होते हैं। तो एसटीपी यूटीपी में बेसिकली क्या, एसटीपी के ऊपर एक शील्डेड जो आपका केबल होता है, जो 4 पेयर में ट्विस्ट होके आपस में बना रहता है, उसके ऊपर एक शील्ड का प्रोटेक्शन होता है, वायर को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए या थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेंथ देने के लिए एक शील्ड लगी होती है उन 4 ट्विस्टेड पेयर्स के ऊपर। तो दोनों का में बेसिक डिफरेंट यही होगा कि यहाँ पे थोड़ा सा एसटीपी के अंदर आपको ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ ये केबल मिलती है, और यूटीपी केबल एकदम ऊपर से एक प्लास्टिक का नॉर्मल कवर होता है और उसके अंदर आपके 4 पेयर की केबल होती है, मींस 8 कोर की एक केबल होती है। अब इसमें अलग बात है कि अभी लेटेस्ट टाइम पे आप देखेंगे कि एसटीपी लें या यूटीपी लें, इनमें एक आर्मर्ड केबल भी आने लगी है, मींस रहेगा वो लैन केबल ही। ठीक है, उसको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अभी आज के टॉपिक में मैं थोड़ा सा गूगल का हेल्प लूंगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें दिखाने के लिए मेरे पास चीजें तो सभी अवेलेबल हैं, बट अभी मैं इस टाइम पे आपको दिखा नहीं पाऊंगा। तो यदि मैं बोलूं कि कैट 6 का ARMOUED आर्मर्ड केबल, तो कुछ इस तरह का आर्मर्ड केबल का रोल आता है। ये आप देख रहे होंगे बेसिकली जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके 4 पेयर्स हो गए या 8 कोर हो गए, इस तरह के 4 पेयर होंगे, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर। इसके बीच में एक प्लास्टिक की थोड़ी सी रिबन टाइप की रहती है, इन पेयर्स को आपस में जो प्रॉपर तरीके से बांध के रखती है। ये जो इनके इसके बीच में ऐसे एक एक पेयर को फिक्स होने के लिए स्पेस रहता है। उसके ऊपर एक प्लास्टिक का एक लेयर होता है, पीवीसी का एक लेयर होता है। उसके ऊपर ये जो आप देख रहे हैं एक आर्मर्ड केबल जो आता है, जो बेसिकली कहना चाहिए कि स्टील का बना होता है। तो स्टील की एक प्रॉपर लेयर इसके ऊपर लगी रहती है, जो आपके इस केबल को और स्ट्रेंथ देती है।
जिससे कि आप इस केबल को कभी आउटडोर लोकेशंस में भी कहीं ओपन एरिया में डालना चाहें जहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट्स हैं या इस टाइप का मूवमेंट है कि आपको केबल कट होने का चांस ज़्यादा है, तो वहाँ इस टाइप से हम लोग आर्मर्ड केबल का यूज करते हैं। तो ये होती है आर्मर्ड केबल। इसको मैं अभी अपने नेटवर्क में कई जगह यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने बताया आपको इसके बारे में। तो हम लोग बात कर रहे थे यूटीपी और एसटीपी में, तो इसमें आर्मर्ड केबल भी आता है जो ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ आता है, ठीक है। देन इसके बाद यदि हम ओएफसी केबल की बात करें, तो ओएफसी केबल को भी बेसिकली थोड़ा सा समझना पड़ेगा आप लोगों को। अब कैट 6 में एक दो इन्फॉर्मेशन मैं सोच रहा हूँ और बता दूं, जो बेसिकली अभी हम लेटेस्ट में कैट 6 का एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ये काफ़ी बेसिक बेसिक से टॉपिक है। कैट 6 की कुछ कैटेगरी चल रही है, ठीक है। कैटेगरी कैट 1 से यदि हम बात करें तो आज के टाइम पे अभी कैट 8 कैट 9 तक का कैटेगरी कैट 6 के लिए आ चुका है। तो यदि मैं कैट 8 तक के लिए मैं लेके चलूं, तो जो कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कैटेगरी है यूटीपी केबल का, यूटीपी या एसटीपी दोनों में से, मींस कॉपर केबल का यदि मैं कैटेगरी बोलूं बेसिकली, कि कॉपर केबल का सबसे ज़्यादा यूज होने वाला कैटेगरी, सबसे कॉमनली यूज होने वाला कैटेगरी है, वो है कैट 6। ये कैट 6 एक ऐसी कैटेगरी है जो आपको कॉस्ट वाइज, स्ट्रेंथ वाइज सभी तरह से अच्छा होता है और आपके नेटवर्क के लिए भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये आपको अप टू 10 जीबीपीएस तक की स्पीड डेटा रेट आपको दे सकता है, ठीक है। तो सबसे कॉमनली यूज होने वाला कैटेगरी कैट 6 है, जो आपको आपके नेटवर्क पे अबाउट 10 जीबीपीएस तक का डेटा रेट देता है। और एक चीज कैट 6 के बारे में मैं और बता दूं कि कैट 6 का जो आप केबल जब भी आप अपने नेटवर्क पे कहीं भी डालें, तो उसका मैक्सिमम जो डिस्टेंस होगा, वो अबाउट 100 मीटर के आसपास लेके चलें। 100 मीटर से ज़्यादा का आप केबल ना डालें, अदरवाइज क्या होगा कि वो सपोर्ट तो करेगा आपके नेटवर्क में, बट आपका जो लैन का स्ट्रेंथ होगा वो वीक हो जाएगा। जो दूसरे एंड पे आपके डेस्टिनेशन लगे हुए होंगे या नोड्स लगे हुए होंगे, सपोज यहाँ से आप उसको रीच करना चाह रहे होंगे, तो बीच बीच में आपको पैकेट ड्रॉप आएगा या फिर लेटेंसी का प्रॉब्लम आएगा। तो इस टाइप के इश्यूज आपको फेस करने पड़ेंगे, मीन स्लोनेस आ जाएगी आपके नेटवर्क में। तो विद इन 100 मीटर के अंदर ही आप कॉपर केबल का यूज करें। दूसरा, यदि मैं एफसी केबल की हम बात करें, तो एफसी केबल की दो कैटेगरी आती है, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड। सिंगल मोड का केबल का और मल्टी मोड के केबल के बीच में थोड़ा सा हम लोग पहले डिफरेंट की बात कर लेते हैं, तो इससे आपका ये भी क्लियर होता चला जाएगा कि हमको सिंगल मोड कहाँ पे यूज करना है और मल्टी मोड कहाँ पे यूज करना है। तो एसएम का फुल फॉर्म हो गया सिंगल मोड, और मल्टी एमएम का फुल फॉर्म हो गया मल्टी मोड। सिंगल मोड का जो केबल जब बनता है, जब फैक्ट्रीज के अंदर इसको डिजाइन किया जाता है या इसको बिल्ट किया जाता है, डिजाइन नहीं बोलना चाहिए, बेसिकली इसको बोलना चाहिए कि जब बिल्ट किया जाता है, तो इट इज बिल्ट इन 9 ओम। इसका जो बिल्ट क्वालिटी होता है वो 9 ओम के हिसाब से डिजाइन किया जाता है, और ये डिजाइन किया जाता है 50 ओम के हिसाब से। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं लिखूंगा, आप लोग समझते चलिएगा। दूसरा जो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंट है कि इसके अंदर, सिंगल मोड के अंदर, जैसा इसका नाम है सिंगल मोड, मीन्स इसके अंदर सिंगल लाइट ट्रेवल करती है, और इसके अंदर मल्टी मोड मीन्स एट अ टाइम, एक साथ, MULTY, मल्टीपल लाइट्स कैन ट्रेवल। इसके अंदर क्या होता है, मल्टीपल लाइट एट अ टाइम ट्रेवल करती हैं। थर्ड जो डिफरेंट है, इसका जो मोटा मोटा जो मैक्सिमम डिस्टेंस है अबाउट, यदि हम माने तो इसको 1 किलोमीटर तक मान सकते हैं। मीन्स यदि मैं ये बोलूं कि आप, सॉरी 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 थोड़ा मैं उल्टा बोल गया, अरे यार बैक स्पेस नहीं हो रहा है, ठीक है मैं वापस से बाहर आ जाता हूँ और इसको अभी मुझे इरेज करना पड़ेगा। इसको भी इरेज कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग थर्ड ऑप्शन, सिंगल मोड का जो फाइबर होता है, इसको आप डॉक्यूमेंट में या वैसा कहीं देखेंगे तो इसका जो डिस्टेंस है
वो 6.5 किलोमीटर तक का सपोर्टेबल मिलेगा जो नॉर्मल यूज होता है, और ये जो मिलेगा अबाउट 1 किलोमीटर डिस्टेंस तक सपोर्ट करेगा। ठीक है, इसमें आगे और हम बात करते हैं। ये तो हो गया आपका बेसिक बेसिक से दो तीन टाइप के डिफरेंट। बाकी आप पूरा इसका डेटा शीट पढ़ेंगे तो आपको ढेर सारे मैन्युफैक्चरिंग के बीच में भी काफी सारे डिफरेंट मिल जाएंगे कि ओम 9 ओम 50 इस लेवल में आपका सिंगल मोड बना, इस स्टैंडर्ड में आपका मल्टी मोड बना। तो ढेर सारे डिफरेंट है जो, बट जो मेजर डिफरेंट है जिनके बारे में मैं बेसिकली आपको ब्रीफ करना चाह रहा था कि यहाँ पे होता क्या है कि जो सिंगल मोड का केबल होता है, एक चीज और मैं बता दूं, जो सिंगल मोड और मल्टी मोड ये दोनों जो फाइबर्स आते हैं ये कोर में आते हैं। ठीक है, या तो 6 कोर होगा, या तो 12 कोर होगा, या फिर 18 कोर का होगा, इस तरह इसके कोर बढ़ते जाते हैं। ठीक है, सिंगल मोड और मल्टी मोड दोनों टाइप के जो फाइबर है वो कोर्स में आते हैं। अब सिंगल मोड और मल्टी मोड का जो हम लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट थोड़ा सा लिखा है, दो तीन पॉइंट्स, इनको समझ लेते हैं। ये एकदम से जो सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे करें सबसे बेसिक डिफरेंट वाली चीजें मैंने लिखी हैं। वैसे तो आपको ढेर सारी चीजें पढ़ने को अभी आगे मिल जाएंगी। एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं जो मेरे से शायद मिस हो रही है, फोर्थ नंबर पे डायामीटर इसका लेस होता है, और इसका जो डायामीटर होता है वो कंपेरिजन टू सिंगल मोड ह्यूज डायमीटर होता है, DIAMETER। ठीक है, डायमीटर की स्पेलिंग आई होप सही है, एक बार देख लेते हैं। DIAMETER, डायमीटर, राइट। तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो इसका बिल्ट इन क्वालिटी होती है 9 ओम के हिसाब से बनाया जाता है, और ये 50 ओम के हिसाब से बनाया जाता है। इसके बाद सिंगल मोड का जो केबल है, जैसा इसका नाम है, इसके अंदर सिंगल टाइप का लाइट ही ट्रबल कर सकता है, मल्टीपल लाइट्स ट्रबल नहीं करते। ठीक है, इसके अंदर जब सिंगल लाइट ही एट अ टाइम ट्रबल करती है तो क्या होता क्या है कि इसके अंदर कॉलिजन होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कैसे? सपोज ये आपका एक फाइबर हो गया और दूसरा फाइबर ये हो गया, ये आपका सिंगल मोड का फाइबर है। कंट्रोल जेड करते हैं, ब्लैक कलर लेते हैं, और ये हो गया सिंगल मोड। देन वापस से रेड कलर लेते हैं, और ये हो गया आपका मल्टी मोड। तो अब यदि हम बात करें कि इसके अंदर मैंने कहा कि एट अ टाइम सिंगल मोड के अंदर एक सिंगल रेज ऐसी जाती है लाइट की, और वो इसके अंदर जो ये कोर होते हैं, ये ग्लास के कोर बेसिकली होते हैं। जब कभी आपको फाइबर देखने का मौका मिले तो आप उसको जो स्प्लाइसिंग करते हैं बेसिकली, उस टाइम जो आप देखेंगे तो उसको प्रॉपर उसको ऊपर के कवर्स को प्रॉपर निकालते हैं उसको स्प्लाइस करने से पहले। तो अंदर एकदम आपके इंसान के जैसे हेयर्स होते हैं, उतने पतले टाइप के ग्लास कोर्स होते हैं, उन ग्लास कोर को स्प्लाइस किया जाता है बेसिकली। तो इस तरह से जो लाइट होगा यहाँ पे ऐसे ट्रबल करेगा, और ऐसे ट्रबल करते हुए अल्टीमेटली वो अपना डेस्टिनेशन पे इधर निकल जाएगा। बट इसके अंदर क्या बोल रहा है कि ऐसे मल्टीपल लाइट्स एट अ टाइम ट्रेवल कर सकते हैं ऐसे। तो आप समझ पा रहे होंगे। तो होता क्या है कि इसके अंदर एट अ टाइम एक सिंगल लाइट एंटर करेगी, और सिंगल लाइट ही उसके अंदर ऐसे ट्रेवल करते हुए आगे निकलेगी। बट यहाँ पे क्या होगा कि मल्टीपल लाइट्स एट अ टाइम ट्रेवल करती हैं। तो होता क्या है, जब मल्टीपल लाइट्स ट्रेवल करती हैं तो आपस में उनका जो इंटरेक्शन, जिसको हमको बोलना चाहिए कि कभी वो आपस में भिड़ जाती हैं, एक्सीडेंट जिसको हम बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, जब वो आपस में रेजेस टकरा जाती हैं, तो होता क्या है कि कॉलिजन यहाँ पे होता है, कॉलिजन जनरेट हो जाता है। जैसे ही वो आपस में रेज टकराएंगी तो जो डेटा का ट्रबल करने का जो स्पीड था, एक तो वो स्पीड कम हो जाएगा, इसके अंदर कॉलिजन जनरेट हो जाएगा, मींस आपके नेटवर्क में स्लोनेस आ जाएगी। तो आपको यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी जब आप फाइबर का सिलेक्शन करें, कि आपका जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है तो आप सिंगल मोड का फाइबर डालें, और आपका डिस्टेंस यदि दो लोकेशंस को कनेक्ट करने का डिस्टेंस जो है कम है
सपोज ये आपके दो लोकेशन है, यदि ये 1 किलोमीटर के ऊपर जा रहे हैं तो फिर डेफिनेटली आपको सिंगल मोड फाइबर पे जाना चाहिए। और यदि ये लोकेशन विद इन 1 किलोमीटर है तो आप मल्टी मोड फाइबर के अंदर भी जा सकते हैं, क्योंकि मल्टी मोड फाइबर क्या होता है कि कॉस्ट वाइज भी आपका, हालांकि कॉस्ट का तो अभी मैं एकदम से ऐसा नहीं कह सकता कि सस्ता पड़ता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के केबल लेंगे तो कॉस्ट सिंगल मोड की कभी ज्यादा होगी, कभी मल्टी मोड की ज्यादा होगी। मीन्स इसका मैनेजेबिलिटी थोड़ा सा इजी हो जाता है मल्टी मोड फाइबर का, यदि आप अपने छोटे से लाइन में काम करना चाहते हैं, विद इन 1 किलोमीटर के एरिया में काम करना चाह रहे हैं। बट यदि 1 किलोमीटर के ऊपर के डिस्टेंस में आप जाते हैं तो डेफिनेटली आपको हाई परफॉर्मेंस नेटवर्क चाहिए, तो आप सिंगल मोड का फाइबर यूज करें और सिंगल मोड के फाइबर का ही लेइंग करें। यहाँ पे जो मैंने डिस्टेंस बताया वो 6.5 किलोमीटर का डिस्टेंस बताया मैक्सिमम सिंगल मोड फाइबर के लिए। तो ये 6 साढ़े 6 किलोमीटर का आप मार्केट में पता करेंगे तो एकदम से एक 6.5 किलोमीटर का पूरा वायर नहीं आता, इससे बड़े वायर भी आते हैं, बट मैं लाइन के लिए यदि हम बेसिकली बात करें तो ये 2-2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर के एक पूरा रोल आता है। ठीक है, पर अभी रिसेंटली मुझे अपने कंपनी के लिए एक रिक्वायरमेंट आया था कि हमारा एक प्लांट है जो एक्चुअली मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं सीमेंट इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। तो मेरा जो प्लांट है वो मेरा जो कोल माइंस नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली माइंस बोलना चाहिए, जो लाइमस्टोन का माइंस है। तो जो माइंस और मेरे प्लांट का जो डिस्टेंस है वो अबाउट 8 पॉइंट समथिंग किलोमीटर है। तो हम लोगों ने कंपनी में बात किया, फैक्ट्री में बात किया जहाँ पे फाइबर केबल डिजाइन होता है, जहाँ पे फाइबर केबल बिल्ट इन किया जाता है, बनाया जाता है। तो उनको हम लोगों ने एक स्पेशल रिक्वायरमेंट दिया कि हमें 8 पॉइंट समथिंग किलोमीटर का फाइबर चाहिए। तो उन्होंने उसका उस हिसाब से बिल्ट इन क्वालिटी डिजाइन की, जो हमने ओम की बात की, फिर उनका उतना मैन्युफैक्चरिंग करने का उनका अपना स्टैंडर्ड है, और उन्होंने फिर हमको 8 पॉइंट समथिंग किलोमीटर का एक सिंगल फाइबर डिजाइन करके रेडी करके दिया और हमें सप्लाई किया। तो उसको अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, और सिंगल एक केबल है जो हमारा 8 पॉइंट समथिंग किलोमीटर का है। तो ऐसा नहीं है, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से भी चीजें वेरी करती हैं यहाँ पे फाइबर के अंदर, बट जो स्टैंडर्ड है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इसका डायामीटर एक्चुअली क्या है, जो सिंगल मोड का फाइबर केबल का जो डायामीटर है, तो डायामीटर कम होने की वजह, डायामीटर इन द सेंस कि जो इसके अंदर की मोटाई है, यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे, वो थोड़ा-सा कम होता है। तो कम होने की वजह से क्या है कि जो लाइट इसके अंदर एंटर करती है वो स्पीड में ट्रेवल करते हुए आगे निकल जाती है। बट इसका डायामीटर थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तो डायामीटर ज़्यादा होने की वजह से जब लाइट एंटर करती है तो धीरे-धीरे वो जब उसका रिफ्लेक्शन होता है ग्लास कोर के अंदर, तो धीरे-धीरे वो उनकी स्ट्रेंथ थोड़ी-सी कम होती जाती है, और जैसे-जैसे स्ट्रेंथ कम होती जाती है और आपका डिस्टेंस बढ़ता जाता है, तो होगा क्या कि एट द एंड आपका जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से डेस्टिनेशन तक रीच नहीं करेगा और हमें डेटा लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये था आपका सिंगल मोड और मल्टी मोड फाइबर केबल के बारे में। अब एक दो चीजों के बारे में और हम लोग बात कर लेते हैं, जो पहले से मैं थोड़ा सा ओपन करके रखा था या मैं कुछ बताना चाह रहा था कहीं। तो ये फाइबर हो गया। सपोज एक फाइबर का नेटवर्क आप डिजाइन कर रहे हैं, तो होगा क्या, जैसे ये दो लोकेशन है, दो लोकेशन के बीच में आपने फाइबर डाल दिया। एक इस तरह का इक्विपमेंट आता है, ये एक इक्विपमेंट है जिसको बोलते हैं LIU, लिंक इंफॉर्मेशन यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अंदर क्या होगा, जब इधर पे एक लोकेशन है और इधर पे एक लोकेशन है, तो इस तरह का जो दोनों लोकेशन के बीच में आपने फाइबर डाला तो LIU दोनों तरफ एक एक LIU लगेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि इनके कितने कोर है, 1 2 3 4 5 6, 6 कोर ये हो गए, 6 कोर ये हो गए, 6 कोर ये हो गए। तो LIU जो आता है वो अलग अलग कोर का आता है। आप 6 कोर का भी ले सकते हैं LIU, 12 कोर का भी ले सकते हैं, 18 का, 24 का, इस तरह का आप अलग अलग कोर का LIU आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। तो होगा क्या, जब दो लोकेशन के बीच में आप फाइबर डालते हैं तो फाइबर को जो ज्वाइंट करने वाला इंजीनियर आता है, तो ज्वाइंटिंग की प्रोसेस होती है फाइबर को, उसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ से वो फाइबर को एंटर करेगा और यहाँ पे लेके आएगा। ये जो आपका LIU है, इसके अंदर ये इस तरह से सामने फ्रंट में कुछ कनेक्टर लगे होते हैं, जो कनेक्टर लगे हुए हैं इन्हें कपलर बोलते हैं। ठीक है, और इसके पीछे जो ये वायर ऑलरेडी इसके अंदर लो, ये एक्चुअली LIU भी दो तरह का आता है, एक तो लोडेड LIU और अनलोडेड LIU। तो आप जैसा भी लेना चाहें उस हिसाब से आपको कॉस्ट इम्पैक्ट कर पड़ेगा, बाकी चीजें सेम रहती हैं। तो फिर ये आप यदि लोडेड लेते हैं तो ये सारे इक्विपमेंट्स इसके अंदर पहले से प्री फैब्रिकेटेड आपको होके मिल जाते हैं। यदि नहीं लेते हैं तो फिर आपको अलग से एक एक चीजें, कपलर लेना पड़ेगा, पिक्टेल लेना पड़ेगा, वो सब आपको अलग से परचेसिंग करनी पड़ेगी। तो होता क्या है कि इनको बोलते हैं कपलर, और इन्हीं के साथ ये ऑलरेडी एक पिगटेल लगी होती है।
जैसा इसका नाम है टेल, तो एक पूंछ ऑलरेडी यहाँ पे एक लगी होती है, यहाँ से आप फाइबर को एंटर करते हैं, इस वाले फाइबर को छीलते हैं और इस वाले अपना जो फाइबर आपने ले किया, दोनों फाइबर को आपस में बढ़िया सा मैच करके स्प्लाइसिंग करके इसको ज्वाइंट कर देते हैं। इस तरफ आपने ज्वाइंट किया और उस तरफ भी ज्वाइंट किया, दोनों एंड पे आपने प्रॉपर ज्वाइंटिंग कर दी। अब यहाँ से एक एक पैच कॉर्ड, फाइबर का पैच कॉर्ड लगाएंगे। तो फाइबर का जो पैच कॉर्ड आता है वो भी दो टाइप का आता है। यदि आप यहाँ पे देखेंगे OFC का PATCH OFC पैच कॉर्ड देखेंगे, इसको मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे, ये एक पैच कॉर्ड है और ये एक पैच कॉर्ड है, दोनों को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब होगा क्या, सपोज आपका ये LIU है, LIU के अंदर आपने फाइबर टर्मिनेट कर ली, इस तरफ का, यहीं पे हम लोग शायद बात कर रहे थे। हाँ, यहाँ पे आपने फाइबर टर्मिनेट कर ली या फाइबर को स्प्लाइसिंग कर रहे, दूसरे एंड पे भी आपने कर लिया। अब यहाँ से आपको पैच कॉर्ड लगाना है, तो पैच कॉर्ड यहाँ पे आप एक एंड पे तो कोई भी पैच कॉर्ड लगा सकते हैं, एक एंड पे कोई भी, इसका मतलब ये हुआ कि एक एंड पे चाहे तो आप इस तरह का कनेक्टर लगाएं, जो इस तरह का ये देख रहे होंगे थोड़ा सा शार्प दिख रहा है सामने की तरफ, इसको बोलते हैं LC पैच कॉर्ड। और जो इस तरह का पैच कॉर्ड एक तरफ शार्प नहीं रहता, ये थोड़ा सा राउंड शेप में है, देख रहे होंगे आप, ये सामने की तरफ थोड़ा सा राउंड शेप में, इसको बोलते हैं SC, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है SC। और ये जो पैच कॉर्ड है ये थोड़ा सा शार्प ऐसे लंबे, इसका थोड़ा सा लंबाई ऐसे में इसका शेप है, तो इसको बोलते हैं LC। लॉन्ग है मीन्स ऐसा भी आप L से ऐसे भी समझ सकते हैं कि लंबा है या लॉन्ग है करके, इसको LC इसका नाम दिया गया और इसका नाम SC दिया गया, या राउंड में है। तो होगा क्या, यहाँ से आप कनेक्टर लगाएंगे, तो इस तरफ तो आपको SC टाइप का ही कनेक्टर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो शेप होता है वो राउंड शेप वाला ही होता है। तो इधर आप SC कनेक्टर लगाएंगे, उसके बाद आप स्विच में कनेक्ट करने से पहले, अब आपका ये स्विच आ गया, इसको यदि मैं स्विच समझो, ठीक है, अभी टर्मिनल सर्वर ये सब बोल जाइए, सपोज ये स्विच है। अब यदि मैं यहाँ पे मीडिया कन्वर्टर यूज करता हूँ, तो होगा क्या कि जो पैच कॉर्ड मैंने, सपोज यहाँ पे मेरा LIU है और LIU से जो पैच कॉर्ड मैं उठाऊंगा, दो कोर पे मैंने SC टाइप का कनेक्टर डाला, और यहाँ पे भी डालना हुआ, तो आप मीडिया कन्वर्टर में देखेंगे कि मीडिया कन्वर्टर के अंदर भी SC टाइप का ही होल यहाँ पे अवेलेबल रहता है, या SC टाइप का ही कनेक्टर अवेलेबल रहता है। तो यहाँ से आप जो फाइबर का पैच कोड डालेंगे, यदि मीडिया कन्वर्टर को आप यूज कर रहे हैं अपने नेटवर्क में, अब होता क्या, मीडिया कन्वर्टर का भी यहाँ पे यूज क्या हो गया, आपको बता दूंगा। जैसे फाइबर से आप अपना दो लोकेशन को आपने कनेक्ट कर लिया, दोनों को टर्मिनेट कर लिया, अब उसको स्विच में कनेक्शन देना है। तो स्विच में कनेक्शन देने के लिए जो अभी लाइट जो ट्रेवल कर, जो आपका डेटा ट्रेवल करके आ रहा है दो लोकेशन के बीच में, वो लाइट फॉर्म पे आ रहा है, बट लाइन में जो आपका डेटा ट्रेवल करता है वो हमेशा सिग्नल फॉर्म पे करता है। इस चीज को थोड़ा सा बिल्कुल आप दिमाग पे रखें, ठीक है। यहाँ पे जो डेटा आपका ट्रेवल कर रहा है वो लेजर फॉर्म पे कहते हैं या लाइट फॉर्मेट पे कहते हैं, जो आपका OFC के अंदर ट्रेवल करता है, क्योंकि उसके अंदर ग्लास कोर होते हैं। बट जब आप अपने लाइन इन्वायरमेंट पे आते हैं तो वहाँ पे या तो वायरलेस या फिर आपको कॉपर नेटवर्क मिलता है, यदि आप लाइन में आप यदि कैट 6 वगैरह का यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपका डेटा ट्रेवल करेगा वो सिग्नल फॉर्मेट पे करेगा। तो आपको करना क्या पड़ता है कि लाइट को सिग्नल फॉर्मेट पे कन्वर्ट करने के लिए बीच में मीडिया कन्वर्टर लगाने पड़ते हैं। मींस आपका फाइबर का पैच कॉर्ड इस तरह एक पैच कॉर्ड उठेगा, यदि आप इसको LIU मान लें और उसके दो कोर यहाँ पे मान लें, इन केस जैसा LIU भी हम लोग यहाँ डायग्राम में बात कर रहे थे कि सपोज हमने इसके कोर 1 और 2 में एक कनेक्शन प्लग किया और इस तरफ के LIU में ला करके, हम मीडिया कन्वर्टर में ला करके इसको यदि आप LIU कंसीडर करें, तो यहाँ पे मीडिया कन्वर्टर में हमने ये पैच कॉर्ड डाला, ठीक है। इसके बाद जब ऐसे ही आप पैच कॉर्ड यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो जो यहाँ पे LIU से लेकर के मीडिया कन्वर्टर के बीच में पैच कॉर्ड लगेगा, इसको SC to SC पैच कॉर्ड बोलते हैं, क्योंकि दोनों तरफ SC टाइप का कनेक्टर होता है। यहाँ से फिर एक आपको RJ45 का पोर्ट मिलेगा, उसके ऊपर आप एक RJ45 का या कॉपर का एक पैच कॉर्ड लगाएंगे और अपने स्विच के अपलिंक पोर्ट पे डाल देंगे। सेम कनेक्शन दूसरे तरफ भी वैसे ही करेंगे, दूसरे तरफ भी एक मीडिया कन्वर्टर आप लगाएंगे, मीडिया कन्वर्टर लगाने के बाद उसके ऊपर भी आप फाइबर का पैच कॉर्ड डालेंगे, फाइबर का पैच कॉर्ड डालने के बाद स्विच में कनेक्शन करेंगे,
और आपका मीडिया कन्वर्टर से आप कैट6 का एक पैच कोड डालेंगे और अपने स्विच के अंदर कनेक्शन करेंगे और अपलिंक दोनों तरफ स्टेबल हो जाएगा। एक और टेक्नोलॉजी यहीं पे यूज होती है जो इससे थोड़ा सा फास्टर होती है, जिसको बोलते हैं OFC मॉड्यूल। दोनों को डिफरेंट दिखा देते हैं आपको। यदि मैं मीडिया कन्वर्टर की बात करूं तो मीडिया कन्वर्टर आपके कुछ इस टाइप से होते हैं। ये यदि मैं किसी को भी एक को बढ़ा लूँ, ये डी लिंक, टीपी लिंक, इस तरह कई अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं। तो आप जो फाइबर का पैच कोड लगा रहे तो यहाँ पे फाइबर का पैच कोड लगेगा, यहाँ से एक कैट6 का पैच कोड लगेगा और आपके स्विच में चला जाएगा। इसी तरह यदि इसकी मैं बात करूं, यहाँ पे एक आता है OFC मॉड्यूल। ये इस तरह के मॉड्यूल्स आते हैं। तो आप मॉड्यूल में देख पा रहे होंगे कि थोड़ा सा शार्प एज यहाँ पे ऐसा पॉइंट दिया हुआ है आपको फाइबर पैच कोड प्लग करने के लिए। तो जब भी यहाँ से आप फाइबर पैच कोड मीन्स आप अपने नेटवर्क में यदि मीडिया कन्वर्टर का यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फिर आप LC to LC टाइप का एक कनेक्टर लगेगा, जो आपके LIU में तो एक तरफ वो SC ही रहेगा, बट यहाँ पे जो लगेगा वो LC हो जाएगा। तो SC to LC, ठीक है, SC to SC और SC to LC दो टाइप के फाइबर पैच कोड बेसिकली आपके नेटवर्क में यूज होते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और ये थोड़ा सा ओवरव्यू था इसके बारे में। कुछ और ऐसा जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, मिस हो रहा हो, कुछ शायद मैंने कुछ शेप्स डाउनलोड किए थे, उसके बारे में मैं कुछ डिस्कस करना चाह रहा था। तो ये एक शेप के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया मैं, ये भी सेम चीज है। LIU के बारे में ऑलरेडी डिस्कशन हो गया। पैच कॉर्ड्स के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। मीडिया कन्वर्टर मॉड्यूल, हाँ एक चीज और मैं कि आप कैसे डिसाइड करें कि आपको मीडिया कन्वर्टर चाहिए या मॉड्यूल चाहिए। तो सेम यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट आता है। ये आप देख पा रहे हो, इसकी स्पीड 10 Mbps से लेकर के 100 Mbps तक आपको स्पीड मिलती है, 1000 Mbps तक स्पीड मिलती है। बट जो आपका मीडिया कन्वर्टर होता है उसके कंपैरिजन में मॉड्यूल, जो एक्चुअली होता क्या है कि मीडिया कन्वर्टर बाहर रहता है, इसको आप पावर देते हैं, यहाँ पे आप फाइबर पैच कोड प्लग करते हैं, फिर यहाँ से एक कैट6 का पैच कोड प्लग करते हैं और उसका कनेक्शन जाता है अल्टीमेटली आपके स्विच के अंदर। बट जो आपका मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल सीधा स्विच के अंदर लग जाता है। जस्ट मिनट में आपको एक चीज बताता हूँ। मॉड्यूलर स्विच की मैं यदि बात करूं, जस्ट मिनट, इस तरह के कुछ आपके स्विचेज रहते हैं जिन पे OFC पोर्ट दिए रहते हैं। कोई भी एक मॉडल का स्विच उठा लेता हूँ, 2960 सिस्को स्विच की यदि मैं बात करूं, ये जो एट द एंड आप ये जो पोर्ट्स देख रहे होंगे, जस्ट मिनट थोड़ा सा पेज लोड हो जाए। ये जो आपके पोर्ट्स दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। ये जो पोर्ट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जूम थोड़ा माइनस करते हैं और एक सिंगल जूम लेते हैं। ये जो पोर्ट दिख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है कि मॉड्यूल सीधा सा इसी स्विच के अंदर लग जाता है और यहाँ पे से आप LC के टाइप का कनेक्टर इधर लगता है और LIU के अंदर SC टाइप का पैच कोड लग जाता है। तो जो अभी आप सिग्नल कन्वर्ट कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि सीधा LIU से आपने एक फाइबर पैच कोड डाला और सीधा स्विच के अंदर आप मॉड्यूल लगाते हैं और यहीं से आपको सीधा सा सिग्नल आपका लेजर फॉर्मेट से या लाइट फॉर्मेट से आपके स्विच के अंदर सिग्नल फॉर्मेट पे आ जाता है। मींस बीच में जो आप कैट6 का पैच कोड और ये सारी चीजें लगा रहे हैं तो उन चीजों को नहीं लगाना पड़ रहा। मींस कहने का मतलब मेरा ये है कि जब भी आपको एक स्ट्रेंथफुल नेटवर्क चाहिए, आपके नेटवर्क में किसी भी टाइप का कोई लॉसेस ना आए या कोई डेटा लॉस ना हो, आपका सिग्नल स्ट्रेंथ जैसा स्टार्टिंग से चला था, जैसे ट्रेवल किया था फाइबर के अंदर, उसी स्ट्रेंथ के साथ आपको अपने स्विच के ऊपर मिले, तो आप मॉड्यूल का यूज करें। मॉड्यूल ज़्यादा रिलायबल होता है, मैनेजेबिलिटी इसकी इजी होती है, क्योंकि मॉड्यूल को हमको अलग से कोई पावर वगैरह देने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा सा हम यहीं प्लग करते हैं और हमको सीधे पोर्ट्स वगैरह मॉड्यूल पे अप मिल जाते हैं, यहीं पे लाइट्स वगैरह अप हो जाती हैं और फाइबर पैच कोड का आप कनेक्शन करवा देंगे। बट यदि आप मीडिया कन्वर्टर यूज करते हैं तो उसको आप अलग से पावर सोर्स या पावर अडॉप्टर के थ्रू उसको पावर देना पड़ेगा, तो थोड़ा सा उसका मैनेजेबिलिटी में भी प्रॉब्लम आता है। कभी उसका मीडिया कन्वर्टर फॉल्टी हो जाता है या फिर उसका कभी पावर अडॉप्टर फॉल्टी हो जाता है। इस टाइप के इश्यूज आपके नेटवर्क में बेसिकली आते रहते हैं, तो फिर उनका स्पेयर
उनका इन्वेंट्री मेंटेन करना पड़ता है ज़्यादा। कॉस्ट वाइज डेफिनेटली आपका मॉड्यूल महंगा है मीडिया कन्वर्टर से, बट ज़्यादा रिलायबल और फास्ट नेटवर्क आपको, अच्छा नेटवर्क आपको मिलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये मेरी छोटी सी कोशिश थी कि मैं केबल्स के बारे में आपको बेसिक बेसिक डिटेल्स बताऊं। बाकी तो केबलिंग में अभी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, जैसे आप अपना ओएफसी केबल ले करना चाह रहे हैं तो वो अंडरग्राउंड डालना चाह रहे हैं या ओवरहेड डालना चाह रहे हैं, अंडरग्राउंड ले करना चाह रहे हैं तो उस हिसाब से आपको केबल चूज करना पड़ेगा। ओवरहेड आपको केबल लिंक करना है पोल टू पोल, सपोज ऐसा कोई एरिया है कि आप अंडरग्राउंड डिगिंग करके नहीं डाल सकते हैं तो पोल टू पोल आपको ये तो फिर लेके जाना पड़ेगा। यदि फाइबर पे ही जाना चाह रहे हैं, आप आरएफ का यूज नहीं करना चाह रहे हैं, आपको ज़्यादा रिलायबल और फास्ट नेटवर्क चाहिए, तो डेफिनेटली आपको केबल्स का ही यूज करना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे आप ओवरहेड और अंडरग्राउंड ये सब कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा आते हैं। तो जब आप एक्चुअल फील्ड में आएंगे तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें भी आप सीख जाएंगे। तो ये मेरा कोशिश था कि मैं केबलिंग के बारे में आपको बेसिक सारी डिटेल शेयर करूं। आगे थोड़ा बहुत आप भी गूगल करके या थोड़ी थोड़ी बेसिक डिटेल आप पता कर सकते हैं। बट ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया एकदम ग्राउंड लेवल की इन्फॉर्मेशन है, जो एक्चुअल में फील्ड में यूज हो रही है या हम लोग जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था केबलिंग के बारे में। आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा जो बोनस टॉपिक था अलग से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा, या अलग से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा था। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।